किसी किसी भी चीज पे इससे बात करो ना, जब इसको समझाओ कि प्रियंका ऐसा नहीं, इस चीज को आप थोड़ा बाहर निकालो। इसको मैंने ये बताया, अगर ये चीज सोचने वाली समझने वाली होती तो इसके दिल पे लगती कि वाकई लोगों का टाइम और जितना लोगों के पास है वो लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी उतनी इज्जत उतनी कदर है। लेकिन इसने उस चीज को भी फन में और मजाक में लिया, क्योंकि इसको यूनिवर्स पढ़ेंगे, शेयर पढ़ेंगे तो ये उनकी वो करेगी। ये इसके लिए व्यूवर्स की या आम लोगों की कोई वो नहीं, जो बेचारे इसकी टीम के लोग हैं या इसके साथ बैठे हुए हैं। बेचारे? मेरे लोग बेचारे नहीं है, सॉरी। 6 रोजेज, ओके गाइस। सॉरी सॉरी हरी, मेरे लोग बेचारे नहीं है, शेर है। तुम्हारे लोग बेचारे हैं। गाइस हमारे 6 लोगों को रोजेज, बेचारे मत बोलना, समझी क्या? 6 रोजेज। थैंक बेचारे यू, बोल रही है। थैंक यू। आउच। वी आर वेटिंग फॉर नवा। पता नहीं क्या लिखा आपने, मेरे को समझ ही नहीं आया। क्या तोता तोता कर रहे हो? मेरे पास तोता नहीं। इसको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता गाइस, मेरे तरफ लिखो, मैं मैसेज दे दूंगी आपका। गाइस मुझे मैसेज करो, मैं इसका मैसेज दे दूंगी। गुड वाइब फ्रॉम शिकागो, एवरीवन डबल टैप गाइस, 3 more roses, 3 more। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हरीम, तू थोड़ा ज्यादा देर सोया कर, तेरे दिमाग पे असर कर रहा है, पता है? मुझे आज फील हुआ कि तू नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जो तुझे कोई आंटी भी बोले तुझे उसे 2 घंटे मैं समझा नहीं रही, जितना आपके पास नॉलेज हो आप प्यार से कन्वे करो। सीखने की उम्र माँ की गोद से लेके गोद तक है। मैं भी आप लोगों से सीखती हूँ, आप लोगों के कमेंट से सीखती हूँ, आप लोगों की हेड स्पीच से सीखती हूँ, आप लोगों की नज़ेबों से सीखती हूँ। जब मुझे आके कोई कहता है तो मैं कहीं पे वो होती हूँ तो मैं कहती हूँ कि इसने आके मुझे कहा, मुझे बुरा लगे, मुझे किसी और को नहीं कहना कि किसी और को मेरी बात बुरी लगे। तो मैं पोलाइटली समझाती हूँ, वो मेरा फर्ज है लोगों लेक्चर से सीजन सीखना, स्टार्ट हो गया। और जो मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है उसको स्प्रेड करना या उसको कन्वे करना। चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मैं तो करूंगी। किसी को नहीं मेरी बात नहीं सुननी तो मत सुने। अब प्रियंका के पास कुछ है नहीं बोलने के लिए सिवाय टट्टी के। तू टट्टी कर रही है अभी कब से? तुझे कोई कुछ भी बोल रहा है तो इतना बकवास करी, इतना बकवास पोलाइट, करी। या पोलाइट होना चाहिए, हर इंसान को पोलाइट होना चाहिए। पोलाइट का स्पेलिंग मालूम है तुझे? मालूम है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तो क्यों इतना बोलती हो? जब कुछ मालूम नहीं, जब कुछ मालूम है नहीं तो इतना बोलती क्यों हो फिर? क्या मिलता है इतना बोलने से? तुम्हें कोई आंटी कह के जा रहा है तो इतनी वैली बैठी है कि तुझे कोई आंटी भी बोल रहा है, तू उसको भी 10 घंटा सुना रही है। कोई काम नहीं मैंने है तुझे? मैं उसको सुनाया नहीं है, मैंने उसको ये नहीं बोला, मैंने उसको प्यार से समझाया कि देखो हम सब की जो एज है वो कभी भी पीछे नहीं जाएगी, हम आगे जाएंगे, हम कब्र के नजदीक होते जाएंगे, हम मौत को गले लगाते जाएंगे। तो हर हम बात। हर एज को खुशी खुशी तस्लीम करके क्यों ना एक दूसरे के लिए प्यार वाले जज्बात अपने दिल के अंदर रखें और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ दूसरों को रिस्पेक्ट दें। ये चीजें काम आएगी। एज का क्या है? आज हम यहाँ हम है, कल कोई दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, वो होगा। तो ये तो इंसानों की एज का तो कोई भी नहीं। तो क्या जो बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, आंटी हो, उनको रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए? हमारे घर में हमारे घर में आंटियां, माएँ, बहनें, मतलब जो भी हैं, तो हम कहें कि ये थोड़ा सा एज के उस हिस्से में है, बस हमने यंग चीज को देखना है या हमने उसको ही देखना है। तो हर एक को रिस्पेक्ट दो। प्यार प्यार मैटर करता है, रिस्पेक्ट मैटर करती है। आपके दिल में दूसरों के लिए क्या पॉजिटिव थिंकिंग है वो मैटर करते हैं। कोई आंटी है या कोई अंकल है या कोई बुजुर्ग है या कोई एज के जिस भी हिस्से में खड़े हैं, हम पे लाजम है दूसरों को रिस्पेक्ट तुम करना। आप इंग्लिश में बोला करो, तुम्हारे ज्यादातर व्यूअर इंग्लिश वाले लोग आ रहे हैं, तुम्हारे लैंग्वेज नहीं समझते। तुम अब ये सारे बात तुम अब इंग्लिश में बोलो, सारी बात। तुम लंदन में बैठी हो ना, तो वो तुम्हारे हिंदी नहीं समझ, उर्दू नहीं समझ रहे, तुम इंग्लिश में बात करो। चुप हो गई। काम कर, कॉपी पेन ले, पहले ट्रांसलेट कर, हाय उसके बाद बोलना शुरू कर। मुझे कोई इंग्लिश पे इतना गर्व नहीं है, इतनी आती है मुझे, मैं समझा सकती हूँ अपनी बात। देखो फिर बोलेगी। मैंने कहा तुम्हारे जो व्यूवर, तुमने जिसको भी बोला ना वो समझ नहीं पाए, वो व्यूवर ये तुम्हारे सारे मेरे अमेरिकन व्यूवर है। सारे समझते हैं जो मैं बात कर रही हूँ, वो तुम्हारी तरह थोड़े ही है गवार और जाए। चलो मैं तो गवार हूँ, जाहिल हूँ, बट तू तो पढ़ी लिखी है ना, तो इंग्लिश में बोल ना फिर। हाँ, इसका इंग्लिश सुना है ना मैंने इसके वीडियो में। अगर हम ये सोचते हैं कि इंग्लिश बोलने से इसकी इंसान का इंग्लिश मैंने, वकार अगर हम ये सोचते हैं कि इंग्लिश बोलने से इंसान का वकार और रुतबा बढ़ता है तो ये गलत है, ये इसी की नजर में है।
बट जिसको जिसको इंग्लिश नहीं जिसको हिंदी नहीं इंग्लिश समझ में आती उनको लैंग्वेज कोई भी हो, आप अगर दुनिया में घूमो फिरो, बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं, चाहे आप टर्की जाओ या आप यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में जाओ, इवन कहीं पे भी जाओ, जो लोग सफर बहुत ज्यादा करते हैं, हर कोई अपनी लैंग्वेज पे बहुत प्राउड करते हैं। तो लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती वो खुशी से बताते हैं हम इंग्लिश नहीं आती, हम इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं करते। लेकिन उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि इंग्लिश हमें, या वहां पे रंज वाली फिर तुम क्यों इंग्लिश बोलती हो? तुम क्यों अपने वीडियो में इंग्लिश बोलती हो? बोलो। अपनी लैंग्वेज पे प्राउड करो, ठीक है। तुम अपने वीडियो में फिर इंग्लिश क्यों बोलती आपको हो? सीखना चाहिए, सीखना जरूरी है, आपको हर लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है आप सारी लैंग्वेज सीखो, ताकि कहीं पे भी आपको दिक्कत और दुश्वारी ना हो। लेकिन आजकल इतना एडवांस हुआ है, आपके हाथों में गूगल है, कोई आपको कुछ भी कहे, आप फौरन से बहुत सारे ऐसे इजी वे हैं जहाँ से आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं हो सकती, कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती, ना ट्रेवल करते हुए, ना किसी से बात करते हुए, ना किसी को बात समझाते हुए। एडवांस दौर है, लेकिन ये भी तक मुझे लगता है इंग्लिश की। तो अपने हस्बैंड के साथ कौन सी लैंग्वेज बोलती हो? अभी तक वही बोलती है ना जो गुजराती। मैं अपने हस्बैंड के साथ साइन लैंग्वेज में बात करती हूँ। मैं साइन लैंग्वेज ऐसे। देखो कुछ लोग होते हैं वो बोलने पे कादिर नहीं होते, वो नहीं बोल सकते, अल्लाह ताला ने उन्हें कुव्वत गवाही नहीं दी होती, वो बोल नहीं सकते, तो वो इशारों से समझाते हैं। लेकिन बात तो अपनी कन्वे करते हैं ना, इशारों में भी तो अगले बंदे को समझ आ जाती है। सवाल कुछ लोगों को देखो अल्लाह तबारक व तआला ने जुबान नहीं दी हुई, कुछ लोगों को अल्लाह ने जुबान दी हुई। अल्लाह ताला ने हर तरह के मखलूक पैदा किए इसलिए कि हम एक दूसरे को सीख के हम सबक हासिल करें, और हम एक दूसरे से बहुत कुछ लाइफ में सीखें, और हम जमीन के साथ लगे ना कि आसमान के साथ। मारो मुझे यार दीदी, माफ करो, गलती हो गया, गलती से हो गया। मैं प्रियंका के साथ मैच खेल रही थी, किधर वो गया टिश्यू? दूसरे मोबाइल पे आपने फोन किया ना, तो उससे मैं लाइव थी, इसलिए मैंने आपको इस नंबर से कॉल बैक की। हाँ बस मैं ना ये प्रियंका के साथ मैं 5 मिनट में अपनी प्रोब बंद करती हूँ। ओके, फिर मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। हम नए नए जगह पे आए हैं। तूने किसको फोन कर दिया मेरे अगेंस्ट? अरे मजाक कर रही थी क्या? ये मुझे 6 बजे किसको फोन कर दिया तूने? नहीं, मुझे कहीं जाना था, मैं तो मुझे रिमाइंडर दिया गया है, तो मैंने कहा चले मैं इनके गाइस दोस्त आ गए। गाइस हमारे पास हम ये हमारा लास्ट गेम है, हम इसके बाद जा रहे हैं क्योंकि हमारा अभी चेकआउट है और हमने कहीं जाना है। कहाँ जाना जानू? आज खत्म हो गया, आज एक ही दिन का था यहाँ पे ट्रिप। रोज दूसरे दिन चेकआउट, एवरी डे न्यू होटल। ओह नाइस। टाइम हुआ तो डेफिनेटली लाइव आएंगे ना, टाइम हुआ तो फिर देखेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन अच्छा लगता है। मैं जब भी लाइव आती हूँ मैं ये सोच के आती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ मैं क्या? आप लोगों के साथ मेरी बातचीत होती है, आप लोगों की मैं एप्रिसिएशन जो मेरे लिए होता है उसको देख के मैं खुश होती हूँ, जो डिस्करेजमेंट होती है या की होते हैं उस पर मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होती, स्ट्रॉन्ग करती हूँ खुद को, क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि किसी की बात को सोच के अगर आप अपने आप को परेशान करोगे तो आपने दूसरों को अपने ऊपर हावी होने दे दिया, अगर दूसरा जीत गया तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इंसान अपने आप को हर जगह जिताए है ना, क्योंकि लोगों तो यहाँ पे किसी ने किसी को नहीं जीने देना, हर एक ने एक दूसरे की टांग खींचनी है, हर एक ने एक दूसरे पर टॉन्ट करने, हर एक ने अपने आप को पारसा साबित करने और दूसरे को डिग्रेड करने, क्योंकि हम सब ये भूल गए कि खुद का तज़किया नफ्स करें तो दूसरों की शायद बुराइयां कोताहियां कमियां नजर ही ना आए, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है ना दूसरों के पीछे लगने का, हमने अपनी ज़िंदगी के मकसद से बहुत पीछे चले गए, हमारे पास इधर बाहर निकलने का, लोगों से कम्युनिकेट करने का, लोगों से सीखने का, खुद को बिजी रखने का वो है ही नहीं, तो फिर हम आके यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन ही निकालेंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बिजी रहूँ, मैं कोशिश करती हूँ मेरा जो फेवरेट हॉबी है मैं घूमती फिरती रहूँ और मैं लाइफ को चिल करूँ, एक्सप्लोर करूँ और फिर खुद को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाऊँ, कोशिश करती हूँ, इंसान है ना, कोशिश ही कर सकते हैं। तो हम ये कोशिश में लगे हुए हैं, अब देखें आप दुआ में अपनी याद रखें।
जाए हम लोग, हमें इजाजत है प्रियंका मैडम? जाओ तुम भी थोड़ा रेस्ट दे दो खुद को, हस्बैंड की क्या क्यों जाके। बोलती है, इतना क्यों लेक्चर देती है तू? मेरी बात सुनो, बोल करिए देखो लोगों को। मेरी बात सुनो, अपने हस्बैंड के पाँव शाव दबाया करो, बरकत होती है रिज़्क। नहीं हस्बैंड बताओ, को ये करो। मुझे समझ में नहीं आता, क्या बोल रही हो, फिर से बोलो। नसीब में जो था, गंजा था, लंगड़ा था, लूला था, आ गया, लेकिन वो तो आपका पति देवे ना। थोड़ा सा रिस्पेक्ट हस्बैंड के लिए शो करो, हस्बैंड की खिदमत करो, हस्बैंड को टाइम दो, हस्बैंड के आगे अरे जो सारा पैसा बना के मैं उसी को देती हूँ। अब कितना रेस्पेक्ट करो, मैं ओवर टाइम कर रही हूँ आजकल, पति के रेस्पेक्ट के साथ पैसे भी बना के दे रही हूँ। प्रियंका ने तो बता दिया कि इसके पति को इतना कमा के देना होता है इसीलिए, लेकिन पति के आगे तो साफ सुथरा होकर खड़े हुआ करो। जितना यहाँ पे मेहनत करती है, थोड़ा सा मेहनत वहां करो, तीसरा बच्चा आ जाएगा, जनरेशन में थोड़ा इजाफा करो, 2 से बाहर निकल जाओ। वो औरतें खुशनसीब होती हैं जो ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, तो ये हमारे यहाँ बहुत गंदा रवाज आ गया। तुम्हारे कितने बच्चे हुए? 2 पे जाके फुल स्टॉप लगाना ये अच्छी बात नहीं है। बच्चे 3-4 दो अच्छे। कुत्ते के अलावा तुम्हारे अपने कितने बच्चे? अपना मेरा देखें, अभी अपना मेरा कोई बच्चा नहीं है, हम 40 के बाद बच्चा पैदा क्यों तुम्हारे बच्चा नहीं पैदा कर, तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते? नहीं, आफ्टर 40 हम मेच्योर हो जाएंगे, फिर हम बच्चा जरूर पैदा करेंगे। हम एक कुछ अंदरूनी बीमारी है तुम्हें? देखो 40 से लेके 60 तक मुझे अल्लाह ने जितने भी बच्चे दिए, मैं नॉन स्टॉप बच्चे पैदा करूंगी। मैंने अपनी प्लानिंग की हुई आफ्टर 40, चाहे 40 में 40 के बाद जितने भी बच्चे हैं, चाहे 5 और 10 हो, मैं कहीं पे जाके फुल स्टॉप लगाने वाली नहीं हूँ। मैंने बच्चे पैदा करने हैं, तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं पैदा हो रहे? जितने भी अल्लाह दे। तुम्हारी 46 एज में अभी तक बच्चे क्यों नहीं हुए? आफ्टर 40 इंशाल्लाह हम अपनी प्लानिंग करेंगे, हम अपनी फैमिली लेके आएंगे, फिर हम टिकटॉक पे नहीं बैठेंगे, हम अपने बच्चों की तालीम तरबियत, तुम्हारा किसके साथ बच्चा होगा? हम अपने बच्चों के साथ एक टाइम किसके स्पेंड साथ करेंगे। तुम्हारा बच्चा किसके साथ होगा? बिलाल के साथ? हमारे यहाँ बच्चा है कि मर्द से जिसके साथ निकाह हो। अब आपकी तरह क्यों, आपके बच्चे आपके मियाँ से नहीं है, किसी और से हैं क्या? पता नहीं। नहीं बताओ ना, अगर किसी और से हैं तो फिर आप मुझे ये कह सकते हो कि किससे पैदा करने, क्योंकि आपने खुद किसी और से पैदा किया होगा, तो फिर मैं जो एक सेकंड याद करने दो, याद कर। 2-4 तो मैंने फेंक दिए बच्चे। वो नाजायज थे, नाजायज, उसके बाप नहीं पता थे। थैंक यू गाइस, फी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद रखें। मैं भी लाइफ बंद कर रही हूँ अपनी, मैं जा रही हूँ, और मैं जाते जाते फिर यही कहूँगी कि जो भी लोग आके ये नीचे हेड स्पीच करते हैं, मैं आप लोगों को जवाब कभी भी नहीं देती और देना गवारा भी नहीं करती। प्रियंका हो गया, वसीम हो गया, हाँ जो कोई मेरे मध्य मुकाबल बैठा हो तो वहाँ पे कोई मुझसे बहस मुबाहिसा करे तो मैं आर्ग्यूमेंट कर लेती हूँ, अदरवाइज मैं नीचे लोगों पे, मुझे नहीं पता आप लोग किस फेज से या किस डिप्रेशन से गुजर रहे हो, तो अगर आपको गाली दे के या वो करके सुकून मिलते है तो मैं आपके कुछ भी जवाब। हर एक को खुश रहने का हक है। अगर मेरी वजह से किसी को खुशी मिलती है या मुझे किसी को मुझे गाली दे के खुशी मिलती है तो आप खुश हों, आप खुश रहें। बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए। और दारू किधर जा रही हो? दारू कहाँ जा रही हो? यार मैं भी चेकआउट करने लगी हूँ, मैंने कहीं और जाना है। अब नया बंदा, नया मुर्गा। तो अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह और गुड लक। जिंदगी रही तो मिलेंगे, ना रहे तो जिंदगी का पता नहीं। इंसान वहां से यहाँ से वहां तक जाए तो पता नहीं, मर जाए, गिर जाए, गायब हो जाए, गारंटी नहीं लेके आनी। हरीम तू बहुत मोटी हो गई, तू बस खा के दिन भर सोई रहती, तू बहुत मोटी हो रही है। कुत्तों के साथ मेरे खाने से भी तुम्हें प्रॉब्लम है, मेरे मोटा होने से भी तुम्हें प्रॉब्लम है, मेरे किसी के साथ बैठने से तुम्हें प्रॉब्लम है, मेरी हर चीज से, मेरी हर चीज को। कुत्तों के साथ तुम भी टहला करो थोड़ा सा। जो कुत्तों को टहलाती हो ना, तुम खुद भी टहला करो, कुत्तों को छोड़ के लाइन मत आ जाया करो। अब मैं कुत्ते की फोकियत और कुत्ते की बर्तरी पे बात करूंगी, इसको अपना आप बहुत छोटा लगेगा। तो कुत्ते के नाम से मैं देखो जब भी बात करूंगी कुत्ते के ऊपर, मैं बात करूंगी कुत्ते के ऊपर, मैं एक लेक्चर दूंगी। देखो कुत्ता वफादार था, इसको जरा म्यूट करती हूँ, ये ऐसी बातें नहीं सुनती। कुत्ता वफादार जानवर था, तो असहाबे काफ के कुत्ते का जिक्र अल्लाह ने कुरान पे भी में फरमाया है।
कि कैसे जब अल्लाह ने इतनी सदियों बाद उनको एक जिंदगी दी और जब वापस भेजा तो उनका कुत्ता वहां पे उनके हॉल के आगे, उनके गार के आगे पहरेदारी कर रहा था। तो कुत्ते की इतनी प्रेफरेंस है कि कुत्ते का जिक्र कुरान करीम जैसे मुकद्दस उसमें आए हैं, कोई भी जानवर हो। लेकिन ये कुत्ते के ऊपर और इंसान के और कुत्ते की वफादारी को कंपैरिजन किया जाए तो एक कुत्ता इतना वफादार जानवर है, इतना फेथफुल जानवर है कि उसके साथ प्रियंका जैसी लड़की का मुकाबला ही नहीं है। प्रियंका को क्या पता। जानवरों से प्यार करना सीखो, जानवर इंसान के ताबे होते हैं। आप जानवरों के साथ प्यार करना सीखो, कोई भी जानवर हो, कोई भी पालतू जानवर हो। क्योंकि दुनिया में पहले वक्तों में भी किसने अगर किसी जानवर की किसी की भी तौकीर मतलब किसी की भी जानवर के साथ जुल्म किया उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। कितने जानवरों के जिक्र कुरान में आए हैं, चाहे कोई कुत्ता हो, कोई ऊंटनी हो, कोई भी जानवर हो। लेकिन इसको जानवरों का नहीं पता कि जानवरों के साथ प्यार करना हमारा फर्ज है और जानवरों के साथ शफकत से पेश आना। इवन के जो जानवर इंसान के लिए हलाल हैं, जिन जानवरों को इंसान खाता है, उनके बारे में भी हुक्म है कि उनको खुंडी छुरी से आप ज़बह ना करो कि जानवर को तकलीफ हो। उनके सामने आप छुरी तेज ना करो कि जानवर को पता चले कि उसको आप ज़बह कर रहे हो। हालांकि कुछ जानवर इंसान के लिए हलाल है, इंसान खाते हैं उनको, इंसान की खुराक है, अल्लाह ने उनमें इंसान के लिए रिस्क रखा है, इंसान के लिए अल्लाह ने उनको हलाल किया है। लेकिन वहाँ पे भी असूल बताएं कि उनको कोई खुंडी छुरी से ज़बह तक ना करे कि उसको तकलीफ हो, उसके सामने कोई छुरी तेज ना करे कि जानवर बहुत तेज होता है उसको पता चल जाए। लेकिन इसको जानवरों का क्या पता, ये खुद बहुत बदतर हो चुकी है। मैं भी जानवर, मैं भी पहले जानवरों के साथ इसको शफकत वाला कभी भी वो नहीं आ सकता, इसको बस कुत्ता नजर आता है। हाँ, मैं कुत्तों से प्यार करती हूँ, मुझे पसंद है कुत्ते। कहीं भी मैं कुत्ता देखती हूँ मुझे प्यार आता है कुत्ते पे, मुझे प्यार आता है क्योंकि कुत्ता मुझे पसंद है। मुझे तो तुम पे प्यार आता है, कुत्ता ज्यादा। किसी का भी कुत्ता हो, किसी का भी कुत्ता, आइसवेयर में किसी को भी कुत्ते को जाऊं ना, उसके साथ बात करूं या कुछ करूं, वो इतना ज्यादा उसकी एफिलिएशन होती है, लाइक एक दम से मुझे हक करेगा। कहीं पे भी जाऊंगी कुत्ता देखूंगी, कुत्ते के आगे जाऊंगी, कुत्ता मुझे हक भी करेगा, मुझे किस भी करेगा, क्योंकि मेरा प्यार है। और देखो जानवर इस चीज को समझते हैं, मोहब्बत इंसान को खींचती है। और ये देखो जानवरों की हिस्स और वो है कि उनको वर्ड से नहीं, उनकी जो दिल की फीलिंग्स होती हैं, दिमाग की फीलिंग्स होती हैं, वो उनको भी कैच करते हैं। म्यूट से हटा पहले, तू पहले मुझे म्यूट से हटा। Seven roses, guys. रोजेस मांगा, अच्छा कुत्तों के भागे